नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खिलौना। रमा ने अपने काम काज निपटाने के बाद जैसे ही मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप खोला तो रोज़ की भांति सबसे पहले वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के स्टेटस चेक करने लगी। दरअसल ऐसे ही उसे दूसरों के जन्मदिन और सालगिरह की पता लग जाती थी, मगर उसके चेहरे का रंग अचानक उस वक्त उड़ गया जब उसने अपनी ननद नीतू का स्टेटस देखा। स्टेटस पर नीतू ने अपने साल भर के बेटे प्रिंस की अनेकों पिक्चर लगाई हुई थी, मगर रमा की नज़र उनमें से दो पिक्चर से हट ही नहीं रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो सच कैसे हो सकता था। ये तो मेरी नेहा का खोया हुआ वही मोबाइल फ़ोन वाला खिलौना है जिसमें से म्यूजिक बजता है। ये नीतू दीदी के बेटे प्रिंस के हाथों में नहीं, ये खिलौना वहाँ कैसे जाएगा? महीने से तो नीतू दीदी यहाँ आई भी नहीं है, तो कहीं मम्मी जी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। लेकिन शक ने दिमाग में जगह बना ली थी, तो उसने तुरंत ही नीतू को फ़ोन मिला दिया। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसी हो? हाँ, वो आपका स्टेटस देख रही थी। सच बहुत प्यारा लग रहा है प्रिंस, हर पिक्चर कमाल की है। अच्छा, ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में प्रिंस ने? हाँ हाँ, बड़ा प्यारा लग रहा है। उसकी तरह वो खिलौना घुमा फिरा कर रमा ने दोबारा टटोलने की कोशिश की। अरे भाभी, वो मोबाइल फ़ोन वाला खिलौना बड़ा पसंद है इसे। दिन भर इसी से खेलता रहता है बदमाश। वो म्यूजिक बजता जो रहता है उसमें। अच्छा, और आप बताइए, हमारी नेहा बिटिया कैसी है? सच बहुत मन करता है उसके साथ खेलने का। उसकी बातों को याद करते हुए मुस्कुरा देती हूँ मैं। ठीक है दीदी। अच्छा, वैसे कहाँ से लिया ये? देखने में महंगा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी नेहा के लिए मैं भी लाऊंगी। रमा ने एक बार फिर से वही खिलौने को लेकर अपनी शंकाओं को कुरेदने की कोशिश की। ये वाला खिलौना ठीक से याद तो नहीं है भाभी। हाँ, शायद मम्मी लाई थी प्रिंस के जन्मदिन पर। अच्छा, और सब ठीक है? चलिए दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहते हुए रमा ने फ़ोन गुस्से में काट दिया। उसकी नज़रों में लगभग सब साफ था। अभी बीते पिछले हफ्ते ही तो उसकी सासू माँ ननद जी के बेटे के पहले जन्मदिन पर उनके यहाँ गई थी। हाँ सच, तब से ही उसे ये नहीं दिखाई दिया। कितना ढूंढा भी था, फिर लगा कहीं सोफे या पलंग के पीछे ना हो, मगर रमा का मन खिन्न सा हो गया। उसे अपनी सास पर गुस्सा आ रहा था। वैसे तो इतनी पूजा पाठ करती हैं, सत्संग जाती हैं, लेकिन आखिर में कर ही दी ना वही सास वाली हरकत। फिर दुनिया कहते फिरती है बहुओं को बेटी बनकर रहना चाहिए, मगर क्या सासों को माँ बनकर नहीं रहना चाहिए? दिखा ही दिया, बेटियां ही सगी होती हैं। और वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी। आने दो, आज अनुराग जी को दिखाती हूँ। उन्हीं के सामने खोलूंगी सारी पोल पट्टी, तब पता चलेगा। दोपहर में सासू माँ को ठीक से खाना भी नहीं परोसा, बल्कि और दिन कितना प्यार सम्मान से पेश आती थी, मगर आज उसने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। बहू, क्या बात है आज बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सासू माँ ने प्यार से पूछा। तो रमा गुस्से से कुछ ना बोली, बस मुंह बनाकर दूसरे कमरे में चली गई। शाम को नेहा को भी उनके साथ खेलने नहीं दिया। रात को 8 बजे जैसे ही अनुराग फैक्ट्री से आया तो रोज की तरह माँ के पैरों को छूकर वहीं बैठकर चाय की फरमाइश कर दी। नहीं, चाय यहाँ आकर पीजिए, कहकर रमा ने चाय अपने कमरे में रख दी। अनुराग ने माँ की ओर देखा तो बोली, जा, आज दोपहर से उसका व्यवहार ठीक नहीं है। शायद उसके मायके से कोई बात हुई है, मुझे भी नहीं बताया शायद तुझे। अच्छा, मुझे भगवान जी का स्मरण करने जाना है। देख, अगर कोई बात हो तो कोई मदद वगैरह तो पीछे मत हटियो। पत्नी को अपने पति से ही आशा होती है। और वैसे भी जैसे रमा मुझे अपनी माँ की तरह मानती है, वैसे ही उसके मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा हैं, तो बेटा झिझकना नहीं, जा, कहकर माँ मंदिर वाले कमरे की ओर बढ़ गईं। रमा, ये सब तुम्हें पता है ना? मैं माँ के पास बैठकर ही चाय पीता हूँ, तो आखिर बात क्या है? रमा ने गुस्से से मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप स्टेटस दिखाते हुए कहा। तुम्हारी माँ चोरी छिपे मेरी नेहा का खिलौना अपनी बेटी के बच्चों को देकर आई हैं। पता नहीं इससे पहले भी क्या क्या। रमा, बस
तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कहते हुए? वो माँ है मेरी और तुम उन्हें, वो मालिक हैं इस घर की, समझी? उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि क्या देना है किसी को, वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचती हैं। और तुम। तभी दरवाजे पर बेल बजी। अनुराग ने गुस्से में जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने रजनी भाभी खड़ी हुई थी, उनके ठीक नीचे फ्लोर वाली। अरे अनुराग भैया, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते भाभी जी, आइए ना। रमा कहाँ है? तब तक रमा भी बाहर आ गई। भाभी आप आइए, बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं रमा, चाय नहीं, मैं तो बस आप दोनों को, ये लो प्रसाद वैष्णो देवी माता का, आज ही तो लौटी हूँ शाम को। हाँ ये लो। वो बालकनी खोली तो ये सब सामान मिला जो तुम्हारी लाडली नेहा नीचे फेंकती रहती है। ताई जी, नेहा बाहर आते हुए उनसे लिपटते हुए बोली। रजनी भाभी के हाथों में लिए सामान को देख रही थी, जिसमें थी कपड़े पकड़ाने वाली चिमटियाँ, खाने पीने वाले चम्मच, एक चाबी से चलने वाला हाथी और वहीं म्यूजिक बजने वाला मोबाइल फ़ोन वाला खिलौना। सामान और प्रसाद देकर रजनी भाभी तो वहाँ से चली गईं, मगर अब अनुराग रमा को देख रहा था, जिसका सिर शर्म से झुक गया था और मन आत्मग्लानि से भर गया था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतनी पढ़ी लिखी होकर आखिर कर ही दी ना उसने वही बहू वाली हरकत। क्या बाजारों में केवल एक ही खिलौना कंपनी उतारती है? लाखों हजारों एक जैसे खिलौने बाजारों में मिलते हैं, और इतना जानते हुए भी वो अपनी देवी समान माँ पर शक कर रही थी। वो फूट फूट कर रोते हुए अनुराग के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। उसे पश्चाताप में देखकर अनुराग उसे उठाते हुए बोला, रमा, भूल हर किसी से हो सकती है, मगर समझदार वही होता है जो संयम से परिस्थितियों का सामना करे। यदि यही बात तुम माँ से प्यार से पूछ कर करती तो ना तुम्हें पूरा दिन कुढ़ना पड़ता और ना ही माँ को और मुझे तुम्हारे दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता। खैर, बात माँ को पता ना चले। अब आओ, रोज की तरह हम सब एक साथ प्यार से खाना खाने की तैयारी करते हैं। रमा ने अनुराग की ओर भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए हाँ करते हुए अपनी सहमति जताई और चल पड़ी अपने घर को प्यार का वही सुंदर मंदिर बनाने, जहां वो सब प्यार से रहते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।